जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ीज़ है। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है। आज मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले कि जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है वो क्या होती है। आप जब भी काम स्टार्ट करते हो अमेज़न के ऊपर, ठीक है? तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है स्टार्ट में किस तरह से स्टार्ट लेंगे कि अमेज़न पे कैसे काम किया जाए। तो मैं आज आपको सारा कवर करवाऊँगा कि अमेज़न का जो बिज़नेस अकाउंट है, जो प्रोफेशनल होता है, आप उससे कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसे क्रिएट करने के लिए क्या कुछ चाहिए आपको। देखिए, जब भी आप किसी भी कंट्री में काम करते हो या कोई भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो आप उसका कोई ना कोई नाम रखते हो या अपना कोई लोगो वगैरह बनवाते हो, ठीक है? जो कि आपने आपकी कंपनी को शो करता है, ठीक है? जैसे कि मैं आपके सामने मैकडॉनल्ड का नाम ले लेता हूँ, गूगल का नाम लेता हूँ, पेप्सिको का नाम लेता हूँ या कोका कोला, इस तरह से जैसे कोई भी कंपनी है ना, वो सबसे पहले अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवाती है। तो ऐसे ही हमने अमेज़न पे जब काम करना है ना, तो हम सबसे पहले अपनी कंपनी जो है, जिस कंट्री में काम कर रहे होंगे, वहाँ पे हम सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएँगे, ठीक है? तो हम उसे एलएलसी भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एलएलसी कहते हैं और ये किस लिए स्टैंड होता है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? अच्छा, मैं स्लाइड वर्क जो है आज के लेक्चर में ही करूँगा, ठीक है? जो आगे हमारे जितने भी लेक्चर होंगे उसमें हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। तो थोड़ा थ्योरेटिकल वर्क है, इसलिए मैं स्लाइड्स के ऊपर से आपको बताना चाहूँगा ताकि आप जब भी एज़ अ वीए अगर आप काम करते हो या एज़ अ इन्वेस्टर अगर आप काम करते हो, तो आप कल को किसी भी बंदे को ईज़िली बता सको कि ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस किस तरह से किया जाता है या अमेज़न पे बिज़नेस किस तरह से किया जाता है, ठीक है? एलएलसी स्टैंड्स फॉर द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? An LLC is one type of legal entity that can be formed to own and operate a business. आप अपना कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए अपनी एलएलसी को रजिस्टर्ड करवाते हो, ठीक है? एलएलसी आर वेरी पॉपुलर बिकॉज़ दे प्रोवाइड द सेम लिमिटेड लायबिलिटी एज़ अ कॉर्पोरेशन, ठीक है? बट आर ईज़ियर एंड चीपर टू फॉर्म एंड रन. आप इज़िली इसे क्रिएट कर सकते हो और अपनी जो कंपनी है वो चला सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि आप अमेज़न पे जब काम करते हो तो आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी यूएसए में, ठीक है? आप ड्रॉप शिपिंग जब भी स्टार्ट करो तो आपने यूएसए से स्टार्ट करनी है। उसके बाद हम जो इस लेक्चर में कवर करेंगे, इस कोर्स में जो हम कवर करेंगे वो हम यूएई में, यूके में, सऊदी अरेबिया में और यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करना सीखेंगे, ठीक है? जो हंटिंग के मेथड्स हैं सारे हम कवर करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे अमेज़न का अकाउंट कैसे बनाना है आपने, ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप शिपिंग में किस तरह से आपने स्टैंड लेना है, किस तरह से आपने स्टार्ट करनी है और क्या-क्या रिक्वायर्ड है, हम वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है? अच्छा, यूएसए में आपने जब स्टार्ट करना है काम तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की किसी भी स्टेट में आपने जो है वो करवा लेना है रजिस्टर्ड। ठीक है, अपनी कंपनी को। जैसे कि फ्लोरिडा है, टेक्सास है, ठीक है? इस तरह की काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको टैक्स नहीं पड़ता। फ्लोरिडा में टैक्स नहीं पड़ता, आपको टेक्सास में नहीं पड़ता। बाकी डिफरेंट अदर स्टेट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एक फेडरल टैक्स आईडी जो कि आपको चाहिए होती है जब आप बिज़नेस प्लान क्रिएट करते हो या अपना अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करते हो तब आपको चाहिए होती है, ठीक है? ये सारा कुछ रीसेलर सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस एंड पोस्टल एड्रेस इन द यूएस फॉर नॉन रेजिडेंट्स। जो पाकिस्तान में लोग रह के करते हैं उनको अक्सर यही मसला पेश आता है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से काम कर सकेंगे, तो उसका भी मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ। वो भी हम इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने करना है, ठीक है? अभी ये मेन चीजें हैं कि आपको एलएलसी रजिस्टर्ड करवाने के बाद अमेज़न पे जब काम करना है आपको क्या कुछ चाहिए, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एलएलसी, सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग, ठीक है? डीयूएनएस नंबर चाहिए आपको, डीपीए ये बिजनेस नेम है। अच्छा, उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चाहिए, बैंक रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट। आपको जो बैंक है यूएसए में मर्करी बैंक, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक नाम ले रहा हूँ, उसका डेबिट कार्ड आपको चाहिए होता है, उसकी उसमें जो है आपको अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवाना होता है, ठीक है? प्रोफेशनल फोन नंबर चाहिए होता है, आपको वर्चुअल एड्रेस चाहिए होता है और अमेज़न का अकाउंट आपका बन जाता है, ठीक है? उसके बाद हु शुड फॉर्म एन एलएलसी, एलएलसी कौन-कौन बनवा सकता है और कहाँ-कहाँ के लोग जो हैं एलएलसी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तब भी आप एलएलसी बना सकते हो, अगर आप यूएसए में रहते हो तब भी आप एलएलसी बना सकते हो, ठीक है? एनी पर्सन स्टार्टिंग अ बिज़नेस और करंटली रनिंग अ बिज़नेस एज़ अ सोल प्रोप्राइटर
शुड कंसीडर फॉर्मिंग एन एलएलसी। किसी भी तरह का बंदा जो कि प्रोप्राइटर है या कोई भी बिजनेस कर रहा है वो एलएलसी को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। दिस इज द स्पेशली ट्रू इफ यू आर कंसर्न्ड विद द लिमिटिंग योर पर्सनल लीगल लायबिलिटी एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, एलएलसी कैन बी यूज टू ओन एंड रन ऑलमोस्ट एंड। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी चीजें आप खुद ही रीड कर लेना, मैं आपको मेन मेन जो बेसिक है वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये काफी आसान लफ्जों में लिखा हुआ है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन मेन चीजें वो मैं आपको सारी कवर करवा देता हूँ, ताकि जो टाइम है हमारा लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो। आपकी आंसर क्वेश्चंस भी हमने एंड पे लेने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एलएलसी। आपका जो है पर्सनल एसेट बन जाता है, कल को आप फ्लिप भी कर सकते हो। जैसे कि काफी सारे क्लाइंट्स के साथ जैसे कि मैंने काम किया है यूएसए में, ठीक है। तो जब उनका बिजनेस जो है अच्छा हो जाता है या तो उनके अकाउंट के ऊपर रेटिंग अच्छी आ जाती है तो वो उसको फ्लिप करना चाहते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम आप सनी अली या साकिब सर को भी सुनते होंगे, वो क्या कहते हैं कि आप जब भी एक अकाउंट अच्छा बना लो, एजिड हो जाए आपका अकाउंट, ठीक है, तो आप क्या करो, आपने अगर उसको सेल करना है तो आप उसको फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि वो मिठाई की दुकान वाली आपने एग्जांपल सुनी होगी सनी अली की, कि एक बंदे को मिठाई की दुकान जो है बनानी आती है, ठीक है, वो उसमें अपनी मनपसंद की मिठाइयाँ बना के तैयार करके रख देता है और उसको वो बिजनेस रन करना आता है, ठीक है। तो कल को जब वो किसी दूसरे बंदे को चलती चलाई दुकान सेल करेगा तो अपनी मुंह मांगी जो रकम है उसके बतौर वो उसको सेल करेगा। तो इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक अकाउंट को रन करो एक लिमिटेशन में, कि उसके ऊपर कोई सस्पेंशन ना आए, किसी तरह का कुछ कोई भी इशू ना हो उसके ऊपर। एलएलसी आपने करवाई हो और आपका अकाउंट तकरीबन 2 साल पुराना हो और वो अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, डेली की तकरीबन 10 से 15,000 डॉलर की उसके ऊपर सेल आ रही है, तो आप उसको फ्लिप करो, आप उसको सेल करो अपने मुंह मांगे दामों में, ठीक है। तो ये एलएलसी करवाने के बाद आपके अकाउंट के ऊपर कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती अगर आप लिमिट में चलते हो। मैं आपको वो वाली लिमिट सिखाऊंगा जिसमें रहते हुए आपका अकाउंट ना तो सस्पेंड होगा और ना ही आप जो है कोई इस तरह के किसी भी खेल का जो है यानी कि जिसे आप इसे फेस करोगे, ठीक है। हम एक लिमिट में रहते हुए स्टार्ट करेंगे इस बिजनेस को, ठीक है। अच्छा, आपको जो टैक्स है वो नहीं पड़ता। एलएलसी जब आप करवा लेते हो तो आपके जो रेट्स हैं, आपको जो टैक्स है, टैक्स एग्जेम्प्ट आप करवा सकते हो, आपको जीटीआईएन टैक्स आईडी मिलती है, उसके थ्रू आप सारा कुछ करवा सकते हो। सिंपलिसिटी एंड एलएलसी इज द सिंपलेस्ट बिजनेस एंटिटी टू फॉर्म एंड ऑपरेट, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा आपसे। बाकी मेन मेन बातें जो हम करें इसमें देखते हैं। डू यू हाउ डू यू स्टार्ट एन एलएलसी। ये बिल्कुल सिंपल है, स्टार्टिंग एन एलएलसी इज रिलेटिवली इजी। यू फाइल आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो जितनी भी फाइल्स हैं वो आपने देनी होती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं बता देता हूँ एंड में क्या क्या आपको चाहिए होता है। आप मैं एंड में ना एक बंदे का नंबर शेयर करूंगा जो कि पाकिस्तान से आपको अच्छे रेट्स पे अच्छी स्टेट्स में अमेरिका की बिल्कुल आपको अच्छी एलएलसी क्रिएट करवा के दे सकता है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि एलएलसी किस तरह से रजिस्टर्ड करवाई जाए। काफी सारे दोस्त हैं यहाँ पे यूएसए में भी हैं जो कि ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने भी एलएलसी क्रिएट करवाई हुई है, वो बेहतर जानते होंगे। बाकी जिन्होंने नहीं करवाई हुई वो भी उनको मैं एक जो है बंदा है पाकिस्तान में वो रेफर कर दूंगा, आप उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है, आप एलएलसी क्रिएट करवा सकते हो। एलएलसी बेसिकली आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करते हो, ठीक है। तो आप ड्रॉप शिपिंग कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। सिंपली आप मैं आपको बताऊं, आपका जो खर्चा होता है सारा एलएलसी रजिस्टर्ड करवाने का ही खर्चा होता है, उसके बाद अमेजोन अकाउंट क्रिएशन का खर्चा होता है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता। 800-900 डॉलर में आप इजीली अपना जो है ये सारा सेटअप खड़ा कर लेते हो। उसके बाद आपको 200-300 डॉलर जो है आपके अकाउंट में चाहिए होते हैं, तकरीबन 1000-1200 डॉलर से आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, जब आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 100% श्योर होंगे आप, आपको 7 से 8 मेथड की जो है मैं हंटिंग सिखाऊंगा। अमेजोन टू अमेजोन, वालमार्ट टू अमेजोन और ईबे टू अमेजोन, ठीक है। हम ये सारा कवर करेंगे डीपली, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या कुछ चाहिए होते हैं इसके लिए, डॉक्यूमेंट्स आपको सारे के सारे रिक्वायर्ड होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पासपोर्ट, पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो, आपका जो है आईडी कार्ड, और उसके अलावा जो है आपका जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन वो रिक्वायर्ड होती है, वो हम एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। Each state has its own unique LLC formation requirements. To learn about the specific requirements of the forming on an LLC in your state,
आप किसी भी स्टेट में अगर करवाना चाहती हो, ये जो स्टेट्स मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अगर आप इनमें करवाती हो ना, तो इनमें ज्यादातर जो है आपकी एलएलसी वो ज्यादा स्ट्रांग होती है और ज्यादा स्टेबल होती है। इनमें आपको टैक्स नहीं पड़ता और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, हाउ टू सेटअप एन एलएलसी। आपने अपने बिजनेस का कोई भी नाम जो है डिसाइड कर लेना। जैसे कि आप कोई प्लाजा वगैरह बनाते हो या कोई आप मॉल बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप उसका एक नाम जो है वो डिसाइड करते हो। फिर उसके बाद आप उसका जो है एक जो रजिस्टर्ड एजेंट है जिसने उसको रन करना होता है, उसका नाम आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। फिर आप एक कॉपी तैयार करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो, ठीक है। इसी तरह से एलएलसी जब आप फॉर्म बनाते हो तो आपको इन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। प्रिपेयर द एलएलसी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, file the articles of organization, create an operating agreement और keep your LLC active, ठीक है। आपकी LLC एक्टिव हो जाती है इन ये सब काम परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। वी नीड फॉलोइंग सर्विसेज इन यूएसए, ये आप रीड कर लेना, हमने पहले देख लिया है। अच्छा, ये जो काम आप करते हो इसके लिए आप ये जो फॉलोइंग जो पैकेजेस हैं आपको क्या कुछ मिलता है, ठीक है। आपको मिलता है इसमें एलएलसी का नाम, एलएलसी डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी का ट्रेडमार्क, मरकरी बैंक अकाउंट मिलता है, मरकरी बैंक कार्ड मिलता है, बिजनेस एड्रेस मिलता है, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान से यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं या होलसेल का काम करना चाहते हैं, उनको इन सब चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। बेसिकली अमेजोन पे हमने सीखना है काम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो अमेजोन पे काम करने के लिए ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। EIN खासतौर पे, रीसेलर सर्टिफिकेट, मरकरी बैंक कार्ड, मरकरी बैंक, ठीक है, कंपनी का ट्रेडमार्क और एलएलसी डॉक्यूमेंटेशन, ये चीजें रिक्वायर्ड है अमेजोन पे काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी रिक्वायर्ड है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अलास्का, फ्लोरिडा, अच्छा ये सारी जो स्टेट्स हैं, ये इनमें से आप किसी एक में भी करवा सकते हो, ठीक है। ये रैंडमली मैंने नाम लिखे हुए यहाँ पे, लेकिन जो मैं आपको करूंगा, आप फ्लोरिडा में करवाओ या टेक्सास में करवाओ, या एक और नाम है वो मैं अभी मेरे जेहन में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके, इस तरह से कुछ नाम बनता है उसका, ये इस ट्रेड में भी आप करवा लो। ये तीन मेरी नजर में सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, एलएलसी फॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट्स, एलएलसी नेम जो कि आपने बताना है जिस बंदे से आप क्रिएट करवाओगे, ठीक है। उसको आपने बिजनेस पर्पस बताना है कि किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। एलएलसी फिजिकल और मेलिंग एड्रेस, फोन नंबर, ऑनर, डायरेक्टर डिटेल्स और ईमेल एड्रेस वगैरह रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है इसके, एक तो it reduces the liability of managers and members, superior protection through the recharge control, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, ये आप रीड कर लेना इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे अहम बात क्या है, अगर पाकिस्तानी भाई जो यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको जो है ट्रस्टेड लोग नहीं मिलते। फेसबुक पे काफी सारे लोग जो है धोखा करके भाग जाते हैं पैसे लेके। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रस्टेड बंदा है एक, उसका नाम खालिद मिशाल है, और एक लड़की है अनमोल, ये दोनों का नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इन दोनों से कांटेक्ट करना और इनको रेफरेंस दे देना मेरा, ये आपको सारी जो डिटेल है वो बता देंगे, ठीक है। और आप इनको, इनसे आप डिटेल में सारा कुछ पूछ सकते हो कि मैंने एलएलसी करवानी है, क्या कुछ रिक्वायर्ड होगा, बेसिक जो मैंने आपको बताया है ना, ये सब कुछ आपको लाजमी करवाना है, ठीक है। EIN आपको रिक्वायर्ड होता है जब आप अमेजोन पे अमेजोन बिजनेस करते हो, ठीक है, तब अमेजोन आपसे EIN नंबर मांगता है। बिजनेस प्राइम अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो, वहां के लिए आपको जरूरत होती है इसकी। काफी सारे लोग करवा लेते हैं, $200-250 में भी करवा लेते हैं, लेकिन उनको पर ईयर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप फ्लोरिडा में या दूसरी किसी स्टेट में करवाते हो तो आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई ना, ये 2 नंबर मैंने दिए हैं आपको, दोनों में से किसी को भी आप व्हाट्सएप करो, मेरा रेफरेंस देने के बाद आप उनसे डिस्काउंट भी ले सकते हो, और आपको वो सारा A to Z बताएंगी, ठीक है। और मैंने इनसे 3-4 लोगों की LLC खुद भी करवाई है, ठीक है। अच्छा, ये तो लेक्चर था LLC के ऊपर। अभी हम देखते हैं कि